तो एपिसोड 30 की शुरुआत में हमें स्टूडेंट काउंसिल का रूम दिखाया जाता है, जहाँ जीनू शर्माते हुए बोलती है, युआन कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। युआन डरते हुए बोलता है, उस कैफे में जो हुआ उसके बाद मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है जीनू के साथ इस रूम में अकेले होने के लिए। उस इंसिडेंट के बाद जीनू मेरे बारे में जरूर कुछ अजीब सा सोच रही होगी। फिर वो रोते हुए बोलता है, मुझे पता है जीनू मुझे एक गंदा लड़का समझ रही होगी। तभी जीनू उससे बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं शुरुआत से ही तुम्हारे साथ काफी ज्यादा मिसबिहेव कर रही थी। जीनू की ऐसे बातें सुन के युआन चौंक जाता है। युआन जीनुई से बोलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तुम्हें कभी भी इसके लिए ब्लेम नहीं किया है, इसलिए तुम्हें भी खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। जीनुई बोलती है, मैंने शुरुआत में सोचा था कि तुम भी बाकी अमीर लोगों जैसे हो, तुम जो चाहते हो तुम वो पा लेते हो क्योंकि तुम अमीर हो, इसीलिए तुम लड़कियों के फीलिंग्स के साथ खेलते हो। लेकिन तुम्हारे साथ कुछ दिनों तक काम करने के बाद मुझे पता चला कि तुम लोगों की कितनी ज्यादा केयर करते हो, और वो मैं थी जो शुरुआत से तुमको गलत समझ रही थी, इसलिए मैं तुमसे पूरे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। युआन बोलता है, रुको, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैंने कभी तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना है। फिर जीनुई शर्माते हुए बोलती है, मैं यहाँ बस तुमसे माफी मांगने नहीं आई हूँ, कुछ और भी बात है जो मैं तुम्हें यहाँ बताना चाहती हूँ। युआन उसकी बातें सुन के चौंक जाता है और वो बोलता है, रुको एक मिनट, क्या ये मुझे यहाँ पर? जीनुई बोलती है, मैं। युआन उसकी बातें सुनने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। जीनुई चिल्ला के बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम जिंगलिंग को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। युआन उसकी बातें सुन के पूरा सदमे में चला जाता है और वो बोलता है, क्या? जीनुई बोलती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो? युआन बोलता है, नहीं, मेरा मतलब अगर मैं सच बताऊँ तो। फिर युआन अपने मन में बोलता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? अगर मैंने जीनुई को ना बोल दिया तो? हमें युआन के मन में ही दिखाया जाता है। जीनुई रोते हुए बोलती है, तुम काफी ज्यादा पत्थर दिल हो। फिर वो जिंगलिंग के पास जाके ये बोलती है कि युआन ने तुम्हें ना बोल दिया है। जिंगलिंग ये सुन के काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी उसके पास नानिया आता है और उससे बोलता है, जिंगलिंग तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ। ये सुन के जिंगलिंग नानिया के प्यार में पड़ जाती है। फिर जिया रोते हुए आके युआन का कॉलर पकड़ के बोलती है, आखिर तुमने मेरी एंडिंग खराब क्यों कर दी? युआन चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? फिर युआन खुद को शांत करते हुए बोलता है, लेकिन अगर मैं जीनुई के बात से एग्री कर जाऊंगा तो ये काफी ज्यादा अजीब लगेगा। युआन बोलता है, सीनियर जीनुई, जिंगलिंग ने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया कि वो मेरे बारे में क्या फील करती है, लेकिन वो एक आइडियल है, अगर उसके बारे में ऐसी गलत अफवाह बाहर फैली तो ये उसके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। जीनुई इसकी बातें सुनती है और फिर बोलती है, तुमने सही कहा, मैंने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। युआन जीनुई की तरफ देखता है और बोलता है, अगर आज मैं नहीं बोल पाया तो मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा। फिर वो जीनुई को बुलाता है और बोलता है, सीनियर, मैं आपसे। जीनुई उसके बातों को काटते हुए बोलती है, मैं समझ गया, तुम्हें तब तक उसका इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाती, लेकिन तब तक तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा, तुम उसे कभी भी बुली नहीं करोगे और तुम इसे कभी भी सैड भी मत करना। युआन बोलता है, लेकिन मैं ये सब क्यों करूँ? जीनुई बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ये सब बोला। मैं जिंगलिंग को 10 साल से जानती हूँ, जब हम छोटे थे तब वो काफी ज्यादा बहादुर थी, जब भी कोई मुसीबत आता था तब हमेशा वो मेरे सामने खड़ी रहती थी, और मैं अकेला था जिसे हमेशा उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत थी। वो बचपन में मेरी काफी ज्यादा मदद करती थी और वो हमेशा हंसती खेलती रहती थी, लेकिन जब से वो आइडियल बना है वो जैसे हंसना भूल ही गया है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो तुम्हें इस बारे में कभी नहीं बताएगी, उसके दिल में तुम्हारे लिए जो भी फीलिंग्स है वो अपने दिल में ही दबा के रखेगी। मैं काफी ज्यादा डर गई जब मुझे पता चला कि वो किसी को पसंद करती है, लेकिन वो चाहे कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो अपने फीलिंग को कभी कंट्रोल नहीं कर सकती। युआन उसकी ये सारी बातें सुनता है और जीनुई की तरफ देखते हुए बोलता है, सीनियर, एक्चुअली मैं जिसे पसंद करता हूँ वो। जीनुई उसे फिर से रोकते हुए बोलती है, युआन, क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? ये बोलने के बाद जीनुई युआन की तरफ उम्मीद भरे नजरों से देखती है। युआन भी उसे ऐसे देखता है और बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया तुम अभी क्या फील कर रही हो, लेकिन तुम्हें जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए वो जिंगलिंग है, उस पे भरोसा करो, वो एक ना एक दिन अपने फीलिंग्स का सामना करना सीख जाएगी। जीनुई ये सुन के खुश हो जाती है और बोलती है, युआन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर युआन स्टूडेंट काउंसिल का दरवाजा बंद करते हुए बोलता है, मैं आज इतना सारा स्टूडेंट काउंसिल का काम करके बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैंने जीनुई से वादा किया था, लेकिन ये सब काम करने की वजह से काफी ज्यादा लेट हो गया है। तभी उसके सामने जिया आती है। हमें जिया को दिखाया जाता है जो पिछले रात की वजह से अभी भी काफी ज्यादा उदास है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। फिर जिया बोलती है, हेलो युआन। फिर युआन बोलता है, तुम इतनी रात को स्टूडेंट काउंसिल के पास क्या कर रही हो? जिया बोलती है, मैं बस ट्रैक टीम की ट्रेनिंग को देखने आई थी और मैं नानियाओ के साथ अपने नेक्स्ट इवेंट का इंतजार कर रही हूँ। युआन को नानियाओ के बारे में याद आता है जब उसने क्लासरूम में कहा था, जब मैं जिया को घर छोड़ने गया था तब उसने मुझसे कहा था कि वो सभी के साथ भागना चाहती है। युआन बोलता है, तो तुम ट्रैक टीम से मिलने आई थी? फिर युआन थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है, ये बुरा नहीं है, तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो ट्रैक टीम
उनके एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरने के लिए। फिर वो स्टूडेंट काउंसिल के डोर को बंद करते हुए बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, इसका मतलब तुम्हारा नानियों के साथ पहला इवेंट ट्रिगर हो गया है। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 30 यहीं पर ही खत्म हो जाता है।